नेपाल के हालात मामूल पर आने लगे, जेनजीज छा गए, एहतजाज कामयाब, हुकूमत और फौज ने मुतालबात मान लिए। नेपाल की निगरान वजीर आजम कौन और उसका इंतखाब कैसे हुआ? सुशीला कुर्की नेपाल की पहली अबूरी खातून वजीर आजम बन गयी। नेपाल में इंतखाबात का ऐलान भी हो गया। व्यूअर्स, नेपाल में कई दिनों की सियासी कुशीदगी और पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद हालात मामूल पर आना शुरू हो गए। इस पूरे बुहरान का सबसे हैरानकुन पहलू एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डिस्कार्ड के जरिए निगरान वजीर आजम का इंतखाब होना है। जुमे को नेपाल की साबिक चीफ जस्टिस सुशीला कुर्की ने अबूरी हुकूमत की सरबराही संभालते हुए मुल्क की पहली खातून वजीर आजम बनने का एजाज हासिल किया। वजीर आजम के इस तकर्रुर को खास बनाने वाली बात यह है, सुशीला कुर्की को मुंतखब करने का फैसला नेपाल के जेनजीज मुजाहिरीन ने ऑनलाइन चैट ऐप डिस्कार्ड पर किया। डिस्कार्ड एक चैटिंग ऐप है जो 2015 में गेमर्स के लिए तैयार की गई थी, लेकिन ये नेपाल में अब मकबूल तरीन ऐप बन चुकी है। डिस्कार्ड प्लेटफॉर्म अपनी सादा तरतीब, एडवर्टाइजमेंट से पाक फीड्स और टेक्स्ट ऑडियो वीडियो चैट्स जैसे मुख्तलिफ टूल्स की बदौलत जेनजीज में खास तौर पर मकबूल है। नेपाल में जारी बदनवानी और रवायती सियासत से नाला नौजवानों ने डिस्कार्ड पर एक सर्वर बनाया जिसे यूथ अगेंस्ट करप्शन का नाम दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सर्वर में अब तक 1,30,000 से ज्यादा अरकान शामिल हो चुके हैं। सर्वर में मुख्तलिफ चैनल्स कायम किए गए हैं जहाँ ऐलानात, ग्राउंड रियलिटीज, हेल्पलाइंस, फैक्ट चेकिंग और खबरों की अपडेट्स दी जा रही थी। यूं ये प्लेटफॉर्म जेनजीज तहरीक का कमांड सेंटर भी बन गया। जब नेपाली वजीर आजम KP शर्मा ओली ने इस्तीफा दिया तो नौजवानों के इस ग्रुप ने खुद एक नया रहनुमा मुंतखब करने का फैसला किया। 10 सितंबर को कराए गए ऑनलाइन वोटिंग में 7,713 वोट कास्ट हुए। ऑनलाइन वोटिंग में सुशीला कुर्की ने 50% से ज्यादा वोट हासिल किए। इसके बाद उन्होंने नेपाली सदर रामचंद्र और आर्मी चीफ जनरल अशोक राज से मुलाकात करके अपने ओहदे का हलफ लिया और चार्ज संभाला। इधर मुजाहिरीन की क़यादत करने वाले रहनुमाओं से मुलाकात के बाद सुशीला कुर्की नेपाल की वजीर आजम बन गयी। तफसीलात के मुताबिक 73 साल सुशीला कुर्की ने एहतजाजी मुजाहरों की क़यादत करने वाले रहनुमाओं से मुलाकात करके इनके तमाम मुतालबात मान लिए। सुशीला कुर्की की क़यादत में निगरान हुकूमत अगले 6 माह में नए इंतखाबात करवाएगी। सुशीला कुर्की सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस रहने वाली वाहिद खातून भी हैं। दूसरी जानिब नेपाल में 5 मार्च को आम इंतखाबात का ऐलान हो गया है। नेपाल के सदर रामचंद्र ने पार्लियामेंट तहलील करने का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल की तारीख में पहली बार खातून वजीर आजम अबूरी हुकूमत की सरबराह बनी है। इसके बाद अब नई पेशरफ्त में आइंदा साल 5 मार्च को इंतखाबात की तारीख भी सामने आ गई है। नेपाल में आम इंतखाबात 275 नशिस्तों पर होंगे। नेपाल की साबिक चीफ जस्टिस सुशीला कुर्की इंसदाद बदअनवानी की अलामत बन चुकी है। नेपाल में तारीखी अवामी एहतजाज के बाद अबूरी हुकूमत का क़याम अमल में लाया गया है। नेपाल के दारुल हुकूमत खटमंडू में कर्फ्यू और पाबंदियां हटा दी गई हैं, जबकि हसास इलाकों में अवामी आमदोरफ्त पर पाबंदी बरकरार है। नेपाल में हालिया दिनों में होने वाला एहतजाज बदअनवानी और सियासी शराफिया के खिलाफ बड़ी अवामी तहरीक में बदल गया। मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट और वज़रा की रिहाइशगाहों को आग लगा दी थी। नेपाल में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के नतीजे में वज़ीर आज़म KP शर्मा ओली मुस्तफ़ी हो गए थे और उनकी काबीना के बेशतर अरकान ने भी इस्तीफे दे दिए थे। पुलिस के मुताबिक एहतजाज में अब तक 51 अफराद हलाक हुए। हलाक होने वालों में 21 मुजाहिरीन, 9 कैदी, 3 पुलिस एहलकार और दिगर नेपाली शहरी शामिल हैं, जबकि जेलों से फरार 1,000 कैदी पकड़े जा चुके हैं, जबकि 12,500 से ज्यादा अब भी मफरूर हैं।